क्या आप लोगों ने भी अपने घर में गैस सिलेंडर ना होने की स्थिति में क्या करना है उसे सोच रखा है? अगर आपने सोच रखा है तो प्लीज़ कमेंट में हमें भी ज़रूर बताइए। हमारे ज़रिए, हमारे चैनल के ज़रिए किसी और की भी मदद हो जाएगी। ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपसे ये मदद मांग रहा हूँ? क्योंकि आज अगर आप लोगों ने देखा होगा, हमारी जो नेशनल मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, सारी जगहों पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आज एक ही चीज़ की न्यूज़ चल रही है, वो है गैस सिलेंडर की मार। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश भारत में आज कुछ ऐसे देश हैं स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, राजस्थान है। ये जो सारे बड़े-बड़े हमारे स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट्स में हमारे जो गैस आज जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है कि अगर हमारे घरों में गैस ना हो तो हम एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने तो सोच रखा है। क्यों? मुझे आज बात याद आई हमारे मोदी जी की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि आत्मनिर्भर बनो। ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कुछ आता है तो आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। और आत्मनिर्भर इस परिस्थिति में कैसे होना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि पुराने समय में हमारे घरों में कंडा और लकड़ी, ये 2 चीज़ें थीं ऐसे जो हमारे खाने के उत्पादनों को पूरा करती थीं। तो क्यों ना दोस्तों, हम लोगों को भी हमारे पुराने वक्त में जाया जाए। और मैं कह सकता हूँ कि आफ़त में आपदा जिसे ढूँढना चाहिए वो यही है। यहाँ पर आप एक बिज़नेस भी कर सकते हैं, हम लोग एक बिज़नेस भी कर सकते हैं कंडे और लकड़ियों का। क्योंकि हमें जिस तरीके की न्यूज़ हमारे नेशनल मीडिया के द्वारा, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा और हमारे इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही है, उससे कहीं न कहीं ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा ये जो बिज़नेस है, ये बहुत ही हिट होने वाला है। तो ये बिज़नेस को साइड में रखते हैं अभी और आते हैं हमारे टॉपिक पे फिर से। तो दोस्तों, आज इज़राइल और ईरान का ये जो वॉर है, ये कहीं न कहीं बढ़ता ही जा रहा है। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने हाल ही में देखा होगा कि एक छोटा-सा देश जिसका नाम है वेनेज़ुएला, उसके प्रेसिडेंट को अमेरिका ने डिटेन कर लिया। जैसे ही वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका ने डिटेन किया, वैसे ही अमेरिका उतर गया ईरान के साथ वॉर में। इज़राइल को लिया और ईरान के साथ वॉर छेड़ दी। वॉर छेड़ने का कुछ मतलब और रीज़न ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना ही पूरी दुनिया को पता है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि ईरान अमेरिका पर अटैक करने वाला है। कहीं न कहीं ये सोचकर भी इम्पॉसिबल लगता है कि कहाँ ईरान और कहाँ पावरफुल अमेरिका। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल हैं। दूसरी जो चीज़ थी वो ये था कि ईरान कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत ही नज़दीक है। और इसी के चलते बहुत सारी मीटिंगें हो रही थीं, जिसमें ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को कम कर देगा। यहाँ पर भी सोचने की बात है, जब ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया फिर ये वॉर क्यों हुई? तो आइए दोस्तों, इसके पीछे की जो रीज़न है इसके पीछे का, उसे समझते हैं। एक्चुअली ईरान के पास है ऑयल और वेनेज़ुएला के पास है सोना। सदियों से ये जो वॉर चली आ रही है, यही 2 चीज़ों के लिए चली आ रही है, ऑयल और सोना। जिस देश में जिसके पास भी ऑयल और सोना है, वही दुनिया पर राज कर सकता है, अपने देश पर राज कर सकता है। क्योंकि यही वो 2 चीज़ें हैं जिससे दुनिया का संतुलन बना हुआ है। जिस देश के पास भी ये जो 2 चीज़ें हैं, उस देश पे पावर बहुत होगा। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका खुद में एक पावरफुल देश है, उसी ने ये जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर डिसाइड किया, अभी हमारे पास सोना भी हो जाए और हमारे पास ऑयल भी हो जाए, तो हमारा जो पावर है वो कहीं ना कहीं और हाइट पकड़ सकता है। लेकिन ये पावर और ये सिक्योरिटी, ये न्यूक्लियर के चलते आम दोस्तों, आम लोगों का, आम नागरिकों का क्या? जो लोग उन देशों में रहते हैं जहाँ पर ये वॉर चल रही है, उनका क्या? ये जो महीना चल रहा है, इतना पाक महीना मुस्लिमों के लिए, ये रमज़ान का महीना है, लेकिन वहाँ पर भी वॉर चल रही है। और जो देश हैं, जो नॉन मुस्लिम देश हैं और जो ईसाई देश हैं, वहाँ पर भी क्या आम लोगों को तकलीफ़ नहीं होती होगी? ये जो वॉर चल रही है, ये वॉर का कुछ मतलब समझ में आए तो
लोगों को भी ये लगता है कि हाँ, ये वॉर इसलिए चल रही है, लेकिन वहीं अमेरिका के अंदर ही लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को अब क्वेश्चन करने लग गए हैं कि ये वॉर क्यों हो रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया, अपने नेशनल मीडिया के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ईरान अमेरिका पे हमला करने वाला था, वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था, इसलिए ये वॉर छिड़ी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, इसके पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी बुनी जा रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी और पैसा बहुत है। लेकिन फिर भी ये जो चीज़ें हैं, ये जो वॉर है, ये करने का मतलब क्या है। अभी यहाँ पर हाल ही में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को खोया है, लेकिन फिर भी आज वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। और यही चिंता बढ़ा रही है सारी दुनिया भर में यही टेंशन फैली हुई है कि ये वॉर अगर और ज़्यादा चलती है तो उन देशों का क्या होगा जिन देशों पर इस वॉर का प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम देखें तो लगभग दुनिया के सारे देशों पर इस वॉर का प्रभाव पड़ रहा है। कैसे कि ईरान से जो तेल पास आउट होता है वो सारी दुनिया में जाता है। दुनिया भर में 30% जो ऑयल है वो ईरान से होकर गुजरता है। ईरान ने उसी चीज़ को बंद कर दिया है ये वॉर के चलते हुए। ईरान ने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी जहाज़ हमारे यहाँ से पास होता है तो उसे उड़ा दिया जाएगा। इसी के चलते कोई भी कंपनी, कोई भी जहाज़ की कंपनी है जो ऑयल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, उन सभी कंपनियों ने अपना रास्ता बदल लिया है, या फिर यूँ कहें कि अपना काम ही रोक दिया है। अभी जहाँ भी ऑयल पहुँच रहा है वो रशिया और दूसरे मुल्कों के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, ये जो वॉर चल रही है, अगर ये वॉर और आगे तक चलती है तो इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ने वाला है। हमने हाल ही में देखा है कि हमारे भारत देश में जो करोड़ों के हिसाब से गैस का उत्पादन करते हैं, आज वहाँ पर गैस के लिए ही हाहाकार मची हुई है। जो घर के सिलेंडर होते हैं उनमें भी महंगाई देखी जा सकती है, जो कमर्शियल हैं कमर्शियल में भी महंगाई देखी जा सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज हमारे देश भारत में, ये यही नहीं, इस दुनिया के लगभग सारे देशों में यही चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, सोचने की बात है, ये सोचने का विषय है और ये बहुत ही चिंताजनक है कि क्या आम आदमी की लाइफ का कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ सरफिरे लोग अगर एक दूसरे से अपना नाक की लड़ाई के लिए, या फिर अपने यूँ कहें कि अपने सम्मान की लड़ाई में अगर ये कूदते हैं, जिनके वजह से आज आम नागरिकों के ऊपर ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि इस दुविधा से जो गैस की मार पड़ रही है आज हमारे भारत में या दुनिया के किसी भी देश में, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।